हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको ली चटर्टुल प्रिंसिपल अर्थात ला सातेलिय सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी निकाय की साम्य अवस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर जाने से निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं साम्यता परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है साम्यावस्था पर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, साम्यता परिवर्तन का प्रभाव। सामान्यतया जब किसी अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया में मिलाने या निकालने से साम्यावस्था परिवर्तित होती है तो इसका अनुमान ला सातेलिय सिद्धांत के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतया जब किसी अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया में मिलाने से या निकालने से साम्यावस्था परिवर्तित होती है तो इसका अनुमान ला सातेलिय सिद्धांत के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे पहला देखें, अभिकारक उत्पाद को मिलाने से साम्यता पर बड़े दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ का उपभोग हो सके। अभिकारक या उत्पाद को मिलाने से साम्यता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो साम्यता का ये जो बढ़ा हुआ दबाव है, इसको कम करने के लिए अभिक्रिया जो है उस दिशा की तरफ बढ़ेगी, उस दिशा में अग्रसर होगी ताकि यह जो प्रभाव हुआ है वह कम हो सके अथवा समाप्त हो सके। अभिकारक या उत्पाद को मिलाने से साम्यता पर पड़े दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ का उपभोग हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिकारक उत्पाद के निष्कासन से, ठीक है, इससे पहले आपने देखा था मिलाए जाने पर क्या होता है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जाने से परिवर्तन का प्रभाव जो है कम हो सके या समाप्त हो सके। अब जो है अभिकारक या उत्पाद के निष्कासन से सांद्रता पर दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि अभिक्रिया से निकाले गए पदार्थ की पूर्ति हो सके। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद के निष्कासन से सांद्रता पर दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होगी ताकि अभिक्रिया से निकाले गए पदार्थ की पूर्ति हो सके। ठीक है, अन्य शब्द में इसको कैसे कहेंगे? जब किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पादों में से किसी एक का भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक का भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। ठीक है, यह बातें जो है ला सातेलिय सिद्धांत के आधार पर आपने कही है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणीय 2HI गैस। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है और इनके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रहा है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभिक्रिया पर विचार करें। यदि साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण में, ठीक है, यदि साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण में बाहर से हाइड्रोजन गैस डाली जाए, ठीक है, यदि साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण में बाहर से हाइड्रोजन गैस डाली जाए
तो साम्यावस्था के पुनः स्थापन के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होगी जिधर जाने से हाइड्रोजन उपभोगित हो सके, अर्थात और अधिक हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड्स विरचित हो सके, बन सके। अतः अंततः साम्यावस्था दाईं दिशा में विस्थापित होगी, अर्थात अग्र दिशा में विस्थापित होगी। ठीक है, तो अगर साम्यावस्था पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया जो है उस दिशा में अग्रसर होगी जिधर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण होने से ही हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, तो यदि साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण में बाहर से हाइड्रोजन गैस डाली जाए तो साम्यावस्था के पुनः स्थापन के लिए अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिसमें हाइड्रोजन उपभोगित हो सके, अर्थात और अधिक हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड विरचित करेंगी तथा अंततः साम्यावस्था दाईं दिशा में विस्थापित होगी, अग्र दिशा में विस्थापित होगी। ठीक है, चित्र 7.8 आप देखें, यहाँ पे यह फिगर बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ आप देख रहे हैं सब साम्यावस्था में है। साम्यावस्था है, सीधी लाइन है, हाइड्रोजन की भी, आयोडीन की भी और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी लाइन आप देख रहे हैं सीधी है। समय t1 पर हाइड्रोजन डालने पर, समय t1 पर क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन डाला जा रहा है। ठीक है, समय t1 पर H2 डालने पर, तो समय t1 पर जब हाइड्रोजन डालेंगे तो आप देख रहे हैं अभिक्रिया जो है, सांद्रता जो है हाइड्रोजन की कम होगी, आयोडीन की सांद्रता कम होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब आप देखें सांद्रता जो है हाइड्रोजन की कम हो रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है। आयोडीन की भी सांद्रता कम हो रही है, मोलर सांद्रता, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसकी सांद्रता बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अर्थात साम्यावस्था पर हाइड्रोजन मिलाने से हाइड्रोजन और आयोडीन का उपभोग होता है, यूज होता है, जिससे सांद्रता घटती है और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है जिससे सांद्रता बढ़ती है। लेकिन T2 समय पर, ठीक है, T2 समय पर फिर से साम्यावस्था का स्थापना हो जाता है, साम्यावस्था पुनः स्थापन हो जाता है T2 समय पर। साम्यावस्था पर नहीं है, अभी आप देख रहे हैं साम्यावस्था पर यह नहीं है, T1 से T2 के बीच में साम्यावस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है ग्राफ सीधी रेखा हो गई है तीनों की, अर्थात पुनः साम्यावस्था स्थापित हो गई है। ठीक है, तो यह चित्र था 7.8, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, उत्क्रमणीय हाइड्रोजन आयोडाइड गैस अभिक्रिया में साम्यावस्था पर हाइड्रोजन के डालने पर अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह साम्यावस्था है, तीनों की लाइन सीधी है। जब हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं T1 समय पे तो सांद्रता जो है हाइड्रोजन की आयोडीन की घटने लगती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता बढ़ने लगती है। कब? T2 समय तक। उसके बाद T2 समय के बाद साम्यावस्था का पुनः स्थापन हो जाता है और तीनों लाइन जो है सीधी हो जाती है, अर्थात साम्यावस्था स्थापित हो गया। ठीक है, यह लासातेलिए के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार अभिकारक उत्पाद के योग की स्थिति में, अभिकारक या उत्पाद के योग की स्थिति में नई साम्यावस्था स्थापित होगी, जिससे अभिकारक उत्पाद की सांद्रता उसके योग करने के समय से कम तथा मूल मिश्रण से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लासातेलिए सिद्धांत के अनुरूप होगा।
जिसके अनुसार अभिकारक उत्पाद के योग की स्थिति में नई साम्यावस्था स्थापित होगी, जिसमें अभिकारक उत्पाद की सांद्रता उसके योग करने के समय से कम तथा पूर्ण मिश्रण से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया भागफल के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है। समय t पर जो साम्य स्थिरांक होता है उसे अभिक्रिया भागफल QC कहा जाता है। ठीक है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया भागफल के आधार पर भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि QC बराबर, समीकरण था आपका H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमण 2HI गैस के आधार पर QC बराबर हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता का स्क्वायर बटे हाइड्रोजन का मोलर सांद्रता इंटू आयोडीन की मोलर सांद्रता। यह हो गया QC के बराबर, अभिक्रिया भागफल के बराबर। यदि साम्यावस्था पर हाइड्रोजन मिलाया जाता है, यदि साम्यावस्था पर H2 मिलाया जाता है तो H2 की सांद्रता बढ़ता है, H2 की मोलर सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, और अभिक्रिया भागफल QC का मान Kc से कम हो जाता है। अभिक्रिया भागफल QC का मान जो है वह साम्य स्थिरांक Kc से कम हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया दाईं दिशा की ओर अग्रसर होती है, अर्थात अग्र दिशा की ओर अग्रसर होती है। अर्थात हाइड्रोजन तथा आयोडीन घटती है और हाइड्रोजन आयोडाइड तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि QC बराबर Kc न हो जाए, अभिक्रिया भागफल बराबर साम्य स्थिरांक के न हो जाए। ठीक है। तो यदि साम्यावस्था पर हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन बढ़ता है और QC का मान Kc से कम हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया दाईं दिशा की ओर अग्रसर होती है, अर्थात हाइड्रोजन और आयोडीन घटता है और हाइड्रोजन आयोडाइड तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि QC बराबर Kc न हो जाए, अर्थात नई साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। ठीक है। औद्योगिक प्रक्रमों में उत्पाद को अलग करना अधिकतर महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक प्रक्रम में उत्पाद को अलग करना अधिकतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जब साम्यावस्था पर किसी उत्पाद को अलग कर दिया जाता है तो अभिक्रिया जो पूर्ण हुए बिना साम्यावस्था पर पहुंच गई है पुनः अग्रिम दिशा में चलने लगती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। ठीक है। औद्योगिक प्रक्रम में उत्पाद को अलग करना अधिकतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब साम्यावस्था पर किसी उत्पाद को अलग कर दिया जाता है, साम्यावस्था पर किसी उत्पाद को अलग कर दिया जाता है तो अभिक्रिया जो पूर्ण हुए बिना साम्यावस्था पर पहुंच गई है पुनः अग्रिम दिशा में चलने लगती है। जब उत्पादों में से कोई गैस हो या वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ हो तो उत्पाद का अलग करना आसान होता है। ठीक है। अगर जो है उत्पादों में से जो उत्पाद बन रहा है, उत्पादों में से अगर कोई गैस हो या फिर वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ हो तो उत्पाद का अलग करना आसान होता है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में अमोनिया का द्रवीकरण करके उसे अलग कर लिया जाता है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में अमोनिया का द्रवीकरण करके उसे अलग कर लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया अग्रिम दिशा में होती रहती है। ठीक है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, जो भवन उद्योग की एक महत्वपूर्ण सामग्री है, के औद्योगिक निर्माण में भट्ठी से कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार हटाकर अभिक्रिया पूर्ण कराई जाती है। ठीक है। यह याद रखना चाहिए कि उत्पाद लगातार हटाते रहने से, उत्पाद को लगातार हटाते रहने से QC का मान Kc से हमेशा कम बना रहता है। ठीक है।
उत्पाद लगातार हटाते रहने से अभिक्रिया भागफल QC का मान जो है KC से हमेशा कम बना रहता है, जिससे अभिक्रिया अग्रिम दिशा में होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा कि साम्यावस्था में अभिकारक या उत्पाद के मिलाने से हटाने से क्या प्रभाव होता है, सांद्रता पर क्या इफेक्ट होता है साम्यावस्था पर, इसके बारे में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक का। यह था आपका सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। थैंक यू।